Hi friends, I'm Anand Panchbhai and we are going to start with a new chapter that is Waves and in English we call it waves and you must be wondering what do I have in my hand, but yeah, many of us know that so well. No, that so well. Fine, and we have English corrector over here. But anyways, so we are talking about waves and what is wave? Beta, ध्यान दो ज्ञान लो. So अभी हम लोग पिक्चर में नहीं आएंगे, पर आपको जो पिक्चर में दिखेगा उसको आपको अच्छे से देखने का है, समझने का है, ठीक है? फाइन. और जनरली दुपट्टा लाल होता है, अपना सफेद है. अरे वो लाल दुपट्टा. चलो ऊपर डन. आपको कुछ नहीं करने का. अभी आपको जो भी वीडियो देख रहे हैं और जो लाइव देख रहे हैं उसको तो सब दिख रहा है, सब कुछ दिखता है. एनीवे, कुछ भी बोलते हैं. चलो, तो आपको ऑब्जर्व करना है. देखो क्या हो रहा है. ये आपको ऐसे बस वैसे परफेक्ट पकड़ के रखना है, बराबर. ऐसे हाथ से निकल नहीं जाना चाहिए वो, ठीक है? ओके. तो दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो काइंडली सी व्हाट इज हैपनिंग. दिखा कि नहीं दिखा? क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता चला इसको वेव बोलते हैं. ये देख वापस हुआ कुछ? नहीं, मुझे तो पता नहीं चला. देखो अब एकदम गौर से देखना. वेव बीच में लुढ़क गया. देखा कुछ तो गया. सॉरी, नॉट वेव. कुछ तो गया जो बीच में ही लुढ़क गया. दिखा कि नहीं दिखा? ओके, वापस आ रहा है ना वो अंदर. ओके, गया, पहुंचा. आपने अगर देखा होगा, आपको पकड़ के रखना है वहां पे. आपने अगर देखा होगा कि जब वेव यानी जब कुछ तो यहां से पास हो रहा था, यहां ये चीज है जो पूछूक करके होके ऐसे आ रही थी. यस और नो? वापस ऑब्जर्व करते. चल फाइन. एकदम खींच के हाँ. दिखा? एक दिखा? अरे दिखा नए बच्चों को दिखा. यानी हो क्या रहा है? यहाँ पे जो चीज है, देख ले बेटा, यहाँ पे जो चीज है वो ऐसा हुई कि नहीं हुई कि ये चीज आगे चली गई? सिर्फ ऐसी हुई ना, आगे नहीं गई. ये चीज सिर्फ पुचुक कर रही है. देखो अब वापस देखना. पुचुक हो रहा है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ओके, खत्म. वेव्स बैकअप मत करो, बट वेव्स का कंसेप्ट खत्म. नाउ लेट्स डिस्कस दिस थिंग व्हाट वी हैव डन राइट नाउ. हमने देखा बेटा हमने ऐसा देखा कि जब कुछ तो मैं ऐसे पुचुक करके कर रहा हूं तो उससे कुछ दुपट्टा था ऐसा करके कुछ तो आगे जा रहा था. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? सबको समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? Now what exactly is happening? मैं क्या कर रहा हूं वहां पे खड़ा रह के? तो इसको नहीं, ऐसे नहीं बोलने का. ये ऐसा किया जो हमने जो ऐसा किया, मतलब आई एम जनरेटिंग. वो कैसे मस्त था ना, पता चला वो एकदम मस्त था. तो आई एम जनरेटिंग द डिस्टर्बेंस. आई एम जनरेटिंग व्हाट? द डिस्टर्बेंस. And that disturbance is traveling. समझ पड़ा? And that disturbance is traveling. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? So वो जो disturbance होता है, वो जिस तरह से travel करता है, तो हम उसको बोलते हैं ये wave है बबुआ. Clear? Fine. So wave is nothing but the disturbance. Clear? Generated in dupatta. Dupatta was a medium right now, बेटा. अभी मैं जो बोल रहा है तो वो गले में से क्या हो रहा है, अपने वो जो ऐसे कुछ तो होता है ना, करता है वो, और वो जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो वाइब्रेशंस ये हवे के पार्टिकल्स को, मीडियम है हवा मीडियम है, उसके पार्टिकल्स को कैसे ऑसिलेट करवाता है. फाइन. और वो ऑसिलेशन करके तेरे कान में जाता है, वो तेरे कान के डमरू को बजाता है, और तेरा कान का डमरू उसको
उस मैकेनिकल चीज को, मैकेनिकल आया ना, आया बजाया, राइट, वो मैकेनिकल चीज को पता चला, वो आया, डमरू को बजाया, और वो उस मैकेनिकल चीज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल तेरे दिमाग में जाता, तेरे को पता चलता है, ओ ऐसा बोला। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ओम पता चला बेटा आपको? So wave is what? It is nothing but a disturbance which is developed in the medium. Yes or no? Me? खबर पड़ी बेटा? So wave is that disturbance. So disturbance मतलब कैसे travel हुआ? I couldn't understand that so well. तो अगर मैं recollect करूँ वो पिछला वाला वीडियो जिसमें पता है एक वेव ऐसे हौले हौले जा रहा था, देखा था कि नहीं देखा था? एक वेव ऐसे हौले हौले जा रहा था, फाइन। तो वो जो वेव था, आप उसको अगर ऑब्जर्व करें, तो आपको पता चलेगा कि पार्टिकल यहाँ का पार्टिकल ऐसे ऊंचे हो रहा था, हैं? उसके बाजू वाले को बोल रहा है तू भी ऊपर आ जाना थोड़ा थोड़ा, फाइन, ओके, समझ पड़ा? ये मैक्सिमम पहुंच के, सुन, ये मैक्सिमम पहुंच के जब नीचे जाने का चालू कर रहा था तो ये मैक्सिमम आता था, अब मैं नीचे हो जाता था, इसके बाजू ये वाला और थोड़ा नीचे आता था तो इसके बाजू वाले को ऊपर करता था। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इमेजिन हो रहा है दिमाग में कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना इमेजिन पूरा, कि कैसे वो वेव जनरेट हो रहा है, राइट? वो ऐसे कैसे जा रहा है, हाउ एग्जैक्टली इट इज ट्रैवलिंग। तो ये सबसे पहले मैं यहाँ का जो पार्टिकल है उसको ऐसे ऊंचा खींचता है, तो उसके बाजू वाला थोड़ा ऊंचा है, उसके बाजू वाला थोड़ा ऊंचा है, उसके आगे वाला अभी कुछ मोशन में नहीं है, बराबर? जब ऐसे करके छोड़ दिया मैंने, उसको झटक दिया मस्त वाला, तो क्या हुआ? वो जो भी मैंने एनर्जी भेजी, वो एनर्जी दूर तक जा रही थी। आप कभी ऐसा करना, मैंने और जोर से उसको झटका होता ना, तो उसके हाथ में से वो निकल जाता। वो क्यों निकल जाता? क्योंकि एनर्जी उतनी ज्यादा थी। क्लियर? वेव्स जो होते हैं, वेव्स क्या करते हैं? डिस्टर्बेंस जनरेट करते हैं। वेव्स क्या करते हैं? वो डिस्टर्बेंस जनरेट करते हैं। अच्छा, somebody, अरे यार इट्स ओके, जो कोई ने ला, सो वेव्स जो होता है वो, मैं क्या बोल रहा था? वेव्स जो होते हैं वो डिस्टर्बेंस जनरेट करते हैं, बराबर है? और ध्यान से सुनना, ये जो वेव्स है, तो वो जो डिस्टर्बेंस होता है, दे आर हैविंग सम एनर्जी, दोस वेव्स आर हैविंग सम एनर्जी, जो एनर्जी मीडियम में वो एनर्जी ट्रांसफर होती है, बराबर है? यानी अगर साउंड वेव भी है तो वो एनर्जी आपके दिमाग में जा रही है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वोल्टेज करंट का मिक्सचर है, सो दैट एनर्जी इज कमिंग इन योर ईयर, जो आप समझ रहे हो। कभी कभी एनर्जी कभी वो एनर्जी बढ़ जाती है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? वो एनर्जी क्या होती है? बढ़ेगी ना। इसको बोलते हैं वेव्स का धक्का। समझे कि नहीं समझे? अलग यहाँ वापिस आ जाओ। तो वेव्स पता चल रहा है ना क्या हो रहा है, राइट? सो वेव्स आर हैविंग एनर्जी इन देम। नीचे छांटे थोड़ी छांटे। Sorry, we are having some issues here. એ ધીરે ધીરે સુગંધિત થઈ જશે. જો દુર્ગંધિત થયું હતું ને, પાછળ મૂકવાનો વાંધો નહીં, લાગે પાછું કોઈને. So wave, I hope you understood that wave is beta. Wave is having energy. एनर्जी फील की, डोंट डू दैट। एनर्जी फील की अभी आप लोगों ने, फाइन, वेव के पास एनर्जी होती है। तो वेव बेसिकली इट्स अ डिस्टर्बेंस एंड इट ट्रांसफर्स एनर्जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन? ओके, यहाँ तक सुगंध नहीं, अच्छी बात। सो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अभी जो मैंने आपको समझाया ना, ये पुचुक होता है, बाद में ऊपर वाला पुचुक होता है, बाद में वो आगे चला जाता है, ऐसे वाले, वो चीज को हमें यहाँ पे एक्चुअली समझना है कि कैसे होता है वो। फाइन, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड। बिफोर दैट लेट्स रीड few things that we have in the book. Hazel, Chapter 8 Waves.
Introduction. Friends, earlier we have studied that the universe is made up of matter and radiation. This radiation propagates in the form of waves. Waves have basic importance in almost every branch of physics. Light and sound energy also propagate in the form of waves. Different types of radiant energy emitting from the sun also reaches us in the form of waves. Music produced from musical instruments also reaches us in the form of waves. Communication done through radio, television and mobile is due to the waves. In 20th century, concept of matter wave was introduced due to which importance of the wave was also increased. In this chapter, we learn about waves, types of waves, speed of waves in different medium, reflection of waves, superposition of waves, beats and Doppler effect. Fine, so we are going to see many things over here, and waves are having energy that we have experienced only right now, so that's absolutely fine. We must have understood every damn thing that is written over here. Fine, you should have seen Omudi as well. It was equal. Fine, the way she was facing, no? Equal. Right? Yes, waves. When a particle moves in space, it carries the kinetic energy associated with it. There is another way to transport energy in which the particle oscillates near its position and yet the energy reaches too far from it. See, that's what we people have done. मैंने पुचुक किया तो पार्टिकल उसकी जगह पे बुम बुम हो रहा था. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? राइट? पार्टिकल तो वहां पे ही था. पार्टिकल आगे जा रहा था. मैंने जहां से उसको पकड़ा था और ऐसे किया तो वहां का पार्टिकल वहां पे ही रहा कि नहीं रहा? बट एनर्जी ट्रांसफर हुई. डन. Okay, आगे बेटा. They transport their associated energy to the far distance without leaving their position. Sound is transmitted in air in this manner. When you say hello to your friend, no material particle is ejected from your lips and reaches to your friend's ear. Until and unless आपका friend आपके सामने ही खड़ा है और आपके मुंह से थोड़े से छांटे उसमें पड़ रहे हैं. There is no material or matter coming out of this. You create some disturbance in the air close to your lips, which propagates as a wave and reaches to ear of your friend. Mouth भी हो सकता है, पता चला ना वो. थू. To understand clearly the concept of a wave, consider a long and elastic string with one end fixed to a rigid support and other held by a person. The person pulls on the string, keeping it tight. Here, string is a one-dimensional elastic medium. As shown in figure 8.1, suppose that A, B, C, D, E, F, G, H, I. G man, you are very smart to understand. गाड़ो तो ना खबर पड़ी है. Anyways, so hi. Let's see what exactly is happening. I mean, it's tough to make you understand, but it's not that tough to make you understand. But it is. अब देख, वेव आखा जब ट्रैवल हो जाता है, वेव आखा जब ट्रैवल हो जाता है, तब एक लैम्बडा जनरेट होता है. लैम्बडा वेवलेंथ, एक लैम्बडा जनरेट होता है. वेवलेंथ समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ओके. अभी जब एक लैम्बडा आता है, मतलब उसका टाइम पीरियड कितना? t होता है. कितना होता है? t होता है. कितना होता है? t होता है. समझ पड़ा? सो सेरो t. अच्छा, 0 t. Sorry, I just forgot that I said zero. Fine. 0 t. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन. वो नए वाले अभी गड़बड़ होगा ना, बाद में तो पता चल जाएगा ना. 0 होता है. चलो, सो 0 से t तक जाना है, बराबर. तो अभी अपना ना पहले t/8 ही ले लेते हैं. दैट इज t/8. सो अभी t/8 जितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ? t/8 जितना टाइम हुआ, टाइम पीरियड नहीं यहाँ पे लैम्बडा ही है, सॉरी. t/8 जितना टाइम हुआ, हर एक पार्टिकल, ये पार्टिकल नंबर 1 ओढ़नी का छेड़ा जो मैंने पकड़ा था, फाइन. पार्टिकल नंबर B जो मैंने नहीं पकड़ा था, C भी नहीं पकड़ा था, और I सामने पकड़ा था. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन. अब मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, इस तरह से एनर्जी दे रहा हूं कि सिर्फ एक ही वेव जनरेट होता है.
सिर्फ अभी तो कितने सारे गए थे ना, ऐसे जा रहे थे, तो अभी मैं एक ही वेव जनरेट हो रहा है, ऐसा मैं कुछ सेटिंग कर रहा हूं, बराबर है, एनर्जी उस तरह से दे रहा हूं। तो देखो, जब पहली बार, अभी तो ये पार्टिकल, जैसे कि यहाँ का पार्टिकल था, वो ऐसा ऐसा कर रहा था कि नहीं कर रहा था, उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, आप दोनों को नहीं पता चलेगा, ऐसा ऐसा कर रहा था कि यहाँ का पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। और आज ही हमने उसका इक्वेशन देखा, ओ माय गॉड, वो इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। देखा था कि नहीं देखा था, देखा था कि नहीं देखा था? आपको अभी थोड़ा सा यही चीज कैसे ये आया ना, वो नहीं पता चलेगा, आप मान लो ऐसा होता है, फाइन, you will understand the mechanism what I'm going to teach right now, but वो exact concept नहीं पता चलेगा, और 7th chapter में clear हो जाएगा आपका, fine। So y is equal to a sin omega t से वो पुचुक करेगा, समझ पड़ा? अभी मैं t by 8 टाइम की बात कर रहा हूँ, 0 टाइम पे साव ऐसा, 0 टाइम पे साव ऐसा, बराबर? अभी t by 8 टाइम हो रहा है, ये a मतलब पॉइंट a की बात है, एम्पलीट्यूड a, एम्पलीट्यूड माइनस a, एम्पलीट्यूड a बाय लुटो, एम्पलीट्यूड a बाय लुटो, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ये फाइन, a बाय रूट 2। सो इट इज a बाय रूट 2, फाइन। अब मैं t बाय 8, 0 टाइम पे सब पुचुक ऐसे है, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अब t by 8 टाइम आता है, अब t by 8 टाइम आता है, गुड मॉर्निंग का सोना नहीं है बेटा, चांदी भी नहीं है। सो वी कैन से दैट अभी t by 8 जितना टाइम गया, सो y at t by 8 is equal to y at t by 8 is equal to hey sin 2 pi by capital T, मतलब ओमेगा, राइट, इनटू t कितना है, t by गेटा dt कैंसल, हे sin 2 pi by 8, 360 by 8 कितना होता है, pi by 4 होता है, oh my god, a sin pi by 4, sin pi by 4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, so it is a divided by √2, समझ पड़ा? देखो y t by 8 टाइम पे क्या होगा, बराबर, तो a sin 2 pi by t into t by 8 होगा कि नहीं होगा, समझ पड़ा? t की जगह मैंने ओमेगा t रखा, ओमेगा t, t कैंसिल, तो pi by 4, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? एंड sin pi by 4 is 1/√2, 1/√2 मल्टीप्लाई a by √2, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? मतबल क्या है, मतबल कि जब t by 8 जितना टाइम जाएगा, फाइन, तब तेरा पार्टिकल a by √2 जितना हाइट अचीव करेगा, तो मेरा पार्टिकल यहां से उठ के बेचारा यहां पे आ जाएगा, तो अपने अयो साल मार कर नहीं आता, ठीक, आज ब्लू है, मार कर चलो, तो यहां पे अपना एक नहीं, चलो, तो यहां से a से उठ के वो यहां पे आया, तो दैट इज पार्टिकल हैज रीच्ड हियर एट t by 8 टाइम, समझ पड़ा? तभी वो बाजू वाले को बोलेगा अब तेरा टर्न है, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन, तो वेव जो पहले कुछ नहीं था वो बाजू वाले तक पहुंचेगा, समझे? फाइन, अला क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई डाउट इसका? फाइन, अभी t by 8 टाइम गया बेटा, टाइम आगे बढ़ता रहता है, तेरी मेरे लिए रुकता नहीं है वो, ठीक है? अब टाइम हो गया 2t by 8, कितना? 2t by 8, तो जब टाइम हो गया 2t by 8 माने t by 4, माने t by 4 टाइम हो गयो, सो y of t by 4 अपन निकालते हैं, s sin 2 pi by t into t by 4, so अभी हमने so we have got 2 pi by t into t by 4, so we have, अभी हमने पार्टिकल A की बात कर रहे हैं, पार्टिकल A की बात कर रहे हैं, बराबर, B की बात नहीं कर रहे हैं, बराबर, C तक तो कुछ पहुंचा ही नहीं है, और D तो बहुत दूर है, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन, ओके, वापिस देख, ये अभी हम पार्टिकल A की बात कर रहे हैं, समझे? जब इसके लिए t by 8 टाइम हो गया, तब तो ये सो रहेगा था कि नहीं सो रहेगा था, समझ पड़ा? समझ पड़ा? अब जब
इसके लिए 2t/8 टाइम हो गया, तब इसके लिए कितना टाइम हो गया, t/8 जितना टाइम हो गया, t/8 जितना टाइम हो गया। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? समझ पड़ रहा है? सर आपने t/8 क्यों किया? क्योंकि मैं उसको 8 अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा हूं। मेरा टाइम होगा t/8, 2t/8, 3t/8, 4t/8, 5t/8, 8 फाइनली 80/8। समझ पड़ा? अपने रीडर को बहुत नींद आ रहा है। चल कोई नहीं। सो वी कैन से दैट अपने t/8 पे यहां पे पहुंचे, बराबर। t/8 टाइम चला गया तब तो ये सो रहा था। अब जब इस पार्टिकल के लिए t/8 जितना टाइम होगा, विच इज t/4, राइट, 2t/8 जितना टाइम होगा, तब वो a वाला पार्टिकल कैंसल ला 2 sin π/2 1, तो a जितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो a जितना होगा। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया वो खुद चला जाएगा यहाँ पे, और ये b वाले के लिए कितना टाइम हो गया, t/8 हो गया, तो वो a/√2 जितना ऊपर आ जाएगा। सो वो a/√2 जितना ऊपर आ जाएगा और c वाला जस्ट चालू होगा, तो ये यहाँ तक पहुंचा। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? मैंने बोला ना, ये ऊपर गया, वो बाजू वाले को बोलता है चल ऊपर आने का है, तो ये ऊपर जा रहा है तो उसके बाजू वाले को बोलता है तुझे भी ऊपर आना है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? द वे वी हैव अंडरस्टूड ओवर देयर, वी आर पुटिंग इट विद मैथमेटिक्स नाउ। क्लियर? समझ पड़ रहा है? पगा से खा के क्लियर बेटा? चलो, अब ये होने के बाद ये तो मैक्सिमा हो गया, राइट, मैक्सिमा हो गया। तो अपना टाइम कितना था यहाँ पे, t/8, 2t/8, अभी अपना आएगा 3t/8, तो अभी 3t/8 टाइम खेलिए, अपने देखेंगे y ऑफ 3t/8 इज इक्वल टू ये सीना 2π/T 3t/8, t कैंसल ला 4 रा, सो दिस इज 3π/4 रा, sin 3π/4, 40 पा बराबर 130 समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? π/4 is 45 3 टाइम्स। समझ पड़ा? तो तू अपने यूनिट सर्कल में कहां पे आ जाएगा, तो अपने यूनिट सर्कल है 40 पा यहां पे आ जाएगा। समझ पड़ा? उसका साइन हुआ a/√2 हो गया, उसका साइन हुआ a/√2 हो गया। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? साइन ऑफ 135 इज a/√2, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आ, समझे? आई जो है ना? सो दैट इज a/√2। ओए तन्ने खबर पड़ी कि पार्टिकल 0 पर है यहां, तो मैक्सिमम a t/8 पर a/√2 पहुंचो, इट्स ऑलमोस्ट 70% ऑफ a, 70.7% ऑफ टोटल a, बराबर 1/√2 इज 0.7 नॉट 7, तो परसेंटेज में 100 मल्टीप्लाई करने का, तो 70.7% आ गया, राइट। 0 पे यहाँ पे t/8 पे वो पार्टिकल यहाँ पे आ गया। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? और बाद में जब 2t/8 जितना हुआ तब वो मैक्सिमम हो गया। समझ पड़ा? और बाद में 3t/8 को वापस वो a/√2 आया। देख मैंने प्रूव किया, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? तो ये a/√2 पे आ गया। समझ पड़ा? ये समझ पड़ा? क्लियर? अभी और थोड़ा टाइम जाएगा ना, वो 0 पे आ जाएगा, बाद में वो नेगेटिव हो जाएगा a/√2, बाद में वो क्या करेगा, -a पहुंचेगा, बाद में a पे, अब a/√2 पे -a/√2 पे आएगा और 0 पे पहुंचेगा। इस तरह से उसका अक्खा एक ऑस्सिलेशन खत्म होगा। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? और उसके बाजू वाला उसको फॉलो करता रहेगा, जो पहले के साथ अभी होता है दूसरे के साथ बाद में होता है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर बेटा? पकड़न? चल, तो अभी अपने बाजू वाले का समझते हैं। अभी क्या हुआ, 3t/8 पे a/√2, मतलब अभी ये 0 भी यही था, t/8 का फिगर यहां पे, और आप तीनों को लास्ट वार्निंग, ऑल 3, ठीक? ओके, तो पहले ये a/√2 गया 0 पे, यहां पे था t/8 पे a/√2 गया। 2t/8 जब हुआ, वो 2t/8 जब हुआ तब वो a/√2 और 0। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अभी मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं,
पगासाना कैस नालायक। चलो नाउ अभी अपना कौन सा आया 3t/8, तो इसमें वो बेचारा सुमड़ी में वापस नीचे आ गया a/√2 पे। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? b पॉइंट मैक्सिमा हो जाएगा क्योंकि इसको फॉलो कर रहा है, और अपना c पॉइंट 0 था तो a/√2 आ जाएगा। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अल्लाह समझ पड़ा ये चीज कि नहीं पड़ा? फाइन, तो a/√2 आ जाएगा। तो कुछ और वो d पॉइंट को बोलेगा ओए अब तेरा टर्न। समझ पड़ा? फाइन, अभी 3t/8 हो गया। अभी 4t/8 कर दे, तो ये 4t/8 ब्लू वाला करेंगे तो ये 0 आ जाना चाहिए। 4t/8 वो तो आएगा नहीं, तो अपने यहाँ पे लिखते हैं। तो y of 4t/8 which is equal to a sin 2π/capital T into 4t/8. Cancel, we having a pi. Sin pi 0. Sin pi 0. Sin pi 0. तो ये मैक्सिमा था, a/√2 आ गया। a/√2 था, मैक्सिमा हो गया। ये a/√2 आ गया और उसको बोलेगा भाई अब तेरा टर्न। तो अब जाके मेरा 4t/8 मतलब इसे t/2 हो गया ना? t/2 हो गया ना? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? आधा पीरियड ओवर। समझे? अपना नहीं, इसका। डन? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? फाइन। कोई हिंट मत लेना इससे। अब क्या होगा? अभी वेव वापस नेक्स्ट t/8, तो ये अब नेक्स्ट पाई के बाद वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा पार्टिकल अपना। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अल्लाह सबको क्लियर हो रहा है बगा से खा के? फाइन, ओके। सो वी कैन से दैट इफ वी हैव, अब मैं लिख नहीं रहा है सारा। फाइन, अभी ये पार्टिकल a/√2 जितना नीचे आएगा, कौन सा आया ये? अभी मैं नीचे वाला भी बूस्ट डालता है, मैं इसको ही ऊपर वाला बना डालता है। अभी नीचे जाएंगे अपने। अल्लाह समझ पड़ रही है? अभी क्या हुआ? 4t/8 हो गया, अभी 5t/8 होगा। कितना? 5t/8 और 60/8। 60/8 क्लियर? इसमें मैं दो चीजों को समझाएगा। तो 5t/8 में ये 4t वाला ये था, ये a/√2 जितना नीचे चला जाएगा। समझ पड़ रहा है? ये पॉइंट अब वो नीचे जाएगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, बाजू वाले की भी खींच लेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे गया 5t/8 पे, बाजू वाला a/√2 पे था, उसको 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया। फाइन, बाजू वाले को फॉलो करेगा ना वो, तो 0 हो गया। ये मैक्सिमम था, वो a/√2 पे आ गया। ये a/√2 था, मैक्सिमम हो गया। और ये चालू होने वाला था, चालू हो गया। और ये बाजू वाले को बोलेगा अब तेरा टर्न। समझे? तो मेरा वेवड़ा ऐसा आ गया। डन? क्लियर? अभी इसके बाद में क्या होगा? इतनी आनंद लागणी अनुभव छू है कि 60/8 इट इज 3t/4। इट इज 3t/4। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? बेटा आपको पता चल रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है, पढ़ रहा है ना? समझ पड़ रहा है सबको? क्लियर? डन? चलो, सो अभी 60/8, तो 60 ये माइनस a/√2 था, माइनस ए हो जाएगा। फाइन, तुझे ऐसा अंदर से लगे ना कि यार कैसे होगा, तो अभी इसे डाल के देख लेना। y of 60/8 is equal to a sin 2π/capital T into 60/8। यहाँ पे o, यहाँ पे t, t कैंसिल, 3π/2 था, ये रहा, ये by 2। पढ़ा? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? वो 4 था, उसको उड़ा के 2 निकला। सो a sin 3π/2, sin 3π/2 इज -1। sin 3π/2 नीचे वाला -1। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन, बगा सखा के सो वी कैन से दैट आई गेस आपको है ना वापस वो ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस देख लेने चाहिए। वो यूनिट सर्कल में जो पढ़ा था ना, ऐसा इट विल हेल्प, क्योंकि अभी तो सारा ट्रिगो ही चलेगा। ऐसा है। So sin 3π/2 is -1, तो it becomes -a। तो अभी -a हो गया, बाजू वाले की चड्डी खींची तो a/√2 तक आ गया, ये यहां तक पहुंचा, ये छोटू हो गया, ये मैक्सिमा हो गया, ये a/√2 तक पहुंचा और बाजू को बोला अब चालू हो। समझ पड़ा? पढ़ा? ठीक है।
अभी कौन सा आएगा पता है? 70/8 आएगा बेटा। कौन सा आएगा? 70/8 आएगा। चलो तो अभी अपने 70/8 के बाद कौन सा आएगा? 8। ले अपना पूरा वेव खत्म हो जाएगा। चलो You're not supposed to discuss anything. Talk to me. Seriously. I'm a good company to talk to. Sure. So यहाँ पे अभी कितना आएगा? 70/8 और yet t/8. लाल मतलब लाल वाला, ब्लू मतलब ब्लू वाला। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? सही की आंखों की है। चल 70/8 पे क्या होगा? वो एकदम नीचे आ गया बेचारा, बराबर। अब तो ऊपर आएगा ना, सो a/√2 जितना आ जाएगा माइनस a/√2, तो वहां पे नीचे से ऊपर आए। तू देख इस पार्टिकल का मोशन, तू देखा उस पार्टिकल का मोशन t/8 to t/8। समझा? t/8 to t/8, 3t/8, 4t/8। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? 5t/8, 6t/8। समझ पड़ा? फाइन। 70/8, 8t/8। समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? तो देखो पूछू कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ग्रेट। ये बात हर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन पे पुचुक कर रहा है। क्लियर? और इस तरह से वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? So we have got તમને મજાક લાગે છે કેટલીક વસ્તુઓનો જે હું બનાવું છું કે આમ શું કામ આવું સર કરે છે? ટ્રસ્ટ મી, જો સિન્સિયરલી આ ટોપિક ભણાવું ને તો અહીંયા જેટલા સુએ છે ને એના કરતા ડબલ જણા સુઈ જાય. One of the most boring topic to explain. Both of you. આવડે કરીને પાછી. બરાબર કે નહીં? કોને તમે આવી ચીપ મારી છી? चलो, so this is नीचे से ऊपर आ गया ब्लू, नीचे से ऊपर रेड। अभी ये मैक्सिमा, ये और चड्डी उतरी उसकी, ये और उतरा, 0 हो गया। ये और क्या और? हाँ और ये अभी मैक्सिमा, क्योंकि ये सारे अभी उतर रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? फाइन। चलो, और ये a/√2 और बाजू वाले को बोलेगा कुछ गड़बड़ हो गया ना, तो a/√2 यहाँ है कुछ भी, और बाजू वाले को हाई, बराबर। अब 13 टर्म। फाइन। तो चालू करते हैं। बेबूढ़ा आवी गया, बेबूढ़ा आवी गया। समझा कि ना समझा? फाइन। અને फाइनली ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। तो ये और ऊपर आ गया, और ये और नीचे चला गया, ऊपर आ गया। समझे नहीं समझे? और ये नीचे आयो, ऊपर गयो, અને ભાઈ તારો વારો. So this is how we got another wave. Clear? I mean entire wave we've got. Guys, can you tell me one thing? देख रहे हैं बेटा? ये वाले पार्टिकल ने जब अक्खा टी खत्म हो गया, सुनो, ये वाले पार्टिकल ने जब अक्खा टी खत्म हो गया तब पूछो किया कि नहीं किया? बराबर। उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाई हुआ, बराबर। जीरो 90 डिग्री, पाई 3π/2, 2π, बराबर। यानी जब इसका 2π जितना हो गया, तब इसने तो अभी चालू किया। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? देख वापस,
जब इसने अपना 2 पाई जितना बगासा खा के ऑसिलेशन खत्म किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट खत्म किया, तब इसका मोशन तो अभी बस चालू हो रहा है, राइट? इसका 2 पाई, इसका चालू 0 समझे कि नहीं समझे? मतलब एग्जैक्टली आफ्टर अ वेवलेंथ, एक वेव एग्जैक्टली आफ्टर अ एनर्जी था ना, वेव एनर्जी। आई नो राइट, बट आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई डू आई डू इट, राइट? चलो, एग्जैक्टली आफ्टर अ वेवलेंथ, आखे वेव का लेंथ गया ला, इसीलिए उसको वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्बडा। समझे बेटा तुम? सॉरी, यू कैन कंटिन्यू। सो दिस इज वेवलेंथ, और जब एक वेवलेंथ जितना वेव ट्रैवल करता है, तब दोनों पॉइंट्स के बीच में जो फेज माने एंगल, दोनों पॉइंट्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 2 पाई जितना। कितना होता है? 2 पाई जितना। इसका 2 पाई है और इसका कितना है? 0। ये समझ पड़ा ना? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर 12th। आई बेट यू आप जहां पे भी फिजिक्स में जाते हो, फाइन, आप जहां भी फिजिक्स में जाते हो, ये कंसेप्ट नहीं बोला जाएगा, और बोला जाएगा तो इन दोनों में 2 पाई जितना फेज डिफरेंस होता है, बस। क्या आपने देखा ना कि इसका पूरा खत्म हो गया, अभी तो इसका चालू हो रहा है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अब तेरे को ये भी पता चलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर 12th, वेव ऑप्टिक्स आएगा जिसमें ये सारा कंसेप्ट यूज होगा, फाइन। चलो, अब मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर मेरे पास 2 वेव गए, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 4 पाई। इसका कितना होगा? 2 पाई, और इसका 0। समझ पड़ा? तो ये 0 है आखा वेव 2 पाई, आखा दूसरा 4 पाई। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अलग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यानी जब तेरा एंगल, तेरा फेज इट्स 4 पाई, मतलब तेरे 2 लैम्बडे गए, तेरे 2 वेव गए। 1 lambda, lambda is what? It's a wavelength. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? 2 lambda, 2 वेव गए। समझ पड़ा? lambda is a distance की जिसमें आखा वेव आ जाता है। लैम्बडा इज अ डिस्टेंस कि जिसमें आखा वेव आ जाता है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन। लैम्बडा इज दैट डिस्टेंस जिसमें आखा वेव आता है, इसीलिए उसको वेवलेंथ बोलते हैं। समझ पड़ा? फाइन। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। वो समझ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ग्रेट, फाइन। सो वेवलेंथ हमें पता चला, मुझे फेज डिफरेंस का फंडा पता चला कि जहां से चालू होता है मोशन, और अगर वेव इज प्रोसीडिंग इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो फेज होगा वो ज्यादा होगा, यहाँ पे जो फेज होगा वो ज्यादा होगा, और यहाँ का फेज कम होगा, यहाँ का फेज कम होगा, यहाँ पे और कम होगा। समझे कि नहीं समझे? यहां से चालू हो रहा है, यहाँ का फेज ज्यादा, कम और कम। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू राइटिंग दैट इक्वेशन ऑफ अ वेव, कि फेज कम होता है जब वेव आगे जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेव आगे जाता है तो फेज कम होता है। वी आर लर्निंग द कांसेप्ट्स गाइस, फाइन। वेव आगे जाता है तो फेज कम होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट इसके अंदर? फाइन बेटा, आपको शुरू करना है पढ़ना। Thus, the shape formed in this string gives an idea of the type of disturbance. वो खत्म। पीछे, the motion of the disturbance in the medium or in free space is called as a wave disturbance or generally a wave. बराबर? बगा सखा के क्लियर हुआ? आई नो यार, कब का पढ़ रहा है, 5:30 से इतना कभी फिजिक्स झेला ही नहीं, राइट? थोड़ा गड़बड़ तो होगा, पर ओम उसको बोलना कि मजा आएगा। पेशेंस। चलो, after the disturbance has passed through any particle, it comes back to its equilibrium position. Guys, disturbance यहाँ से पास हो गया, पूछो, equilibrium पे आ गया कि नहीं आ गया? पता चला? disturbance गया, वो वापस उसके equilibrium पे आ गया था कि नहीं आ गया था? Done.
Clear? चलो. We discussed the situation in which particles participating in wave motion are executing a simple last. I'm sorry, it's left पे last paragraph. Please read. मैं भूल ही गया. We discussed a situation. Excuse me. Wave train से पढ़ना चालू करें. Wave train. I'm so sorry. In the above discussion, if the particle continues to oscillate in its simple harmonic motion, the second waveform generated after the first one follows it, and so on. पता चला कि नहीं पता चला? पहले के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, वो फॉलो करता रहता है. Thus, a series of waveform appears to move ahead as a continuous chain. Such a series of propagating waveform is called a wave train. We discussed a situation in which particles participating in a wave motion are executing a simple harmonic oscillation. See, particles which are there inside this wave motion, they are doing simple harmonic motion. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है. पता चला कि नहीं पता चला पार्टिकल्स का? ये डन हो रहा है? ओके. Here the wave shape formed in a medium is of the nature of a sine or equivalent cosine curve. Such a wave is called a harmonic wave. जिसका शेप साइन या तो कोसाइन जैसा होता है, जिस वेव शेप, जो वेव शेप साइन या कोसाइन जैसा होता है, साइन कोसाइन, એટલે आपके लिए साइन कोसाइन जैसा होता है, जो हमने